नमस्कार साथियों। अपन कर रहे हैं पेपर को सोल्व। जो पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं अभी वह है पेपर नंबर 3, जिसकी क्लास आज छठे नंबर की क्लास है। देखिए विद्यार्थियों, एक पेपर में अपन 50 क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि 38 क्वेश्चंस थ्योरी के होते हैं, 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन के होते हैं और 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के होते हैं। तो ऐसे मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन एक पेपर को दो भागों में बांटकर 25-25 क्वेश्चंस करके अपन दो भागों में करके एक पेपर को अपन हल करते हैं। तो 3 पेपर की मिलाकर 6 क्लासें हो चुकी हैं। अब बात यह है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी तो क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए अलग से एक क्लास है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास आपको अलग क्लास मिलेगी, जिसमें ओनली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 विषयों से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि पूरा पेपर जो पेपर है वही हम आपको हल करवा रहे हैं। तो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन, ईडी और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और यह जो क्लास है तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो कि वर्तमान में ITI फर्स्ट ईयर में है। सीबीट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलर तरीके से इस क्लास को देखना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें हम आपको पेपर हल करवा रहे हैं। पेपर हल करवाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और लगातार 3-4 साल से क्वेश्चंस रेगुलर रिपीट हो रहे हैं। वही क्वेश्चंस जो पुराने थे वही बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इनको देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, 25 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज अपन 25 के बाद 26 से स्टार्ट करेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि लैंप का नाम क्या है। यहाँ पर लैंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। लैंप को आप ध्यानपूर्वक देख लें और माइंड में इस लैंप को छाप लें, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस लैंप से आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लैंप सेम हैं तो उनमें आपको डाउट हो सकता है। इसलिए इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि इसमें एक रोड लगा हुआ है जो कि एलोजीन आता है ना। शादी ब्याह में जो पीले कलर की जो लाइट्स लगती थी पुराने टाइम पर, अभी भी लगती है, लेकिन अब काफ़ी सारी LEDs लगने लग गई है। तो पहले जो लगते थे तो हेलोजिन, तो ये यहाँ पर हेलोजिन है, हेलोजिन फिलामेंट लैंप है। तो यहाँ पर देखिए यह जो लैंप है MA प्रकार या HPMV दीपक यानी कि लैंप हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका सही होगा, तो B आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि MA टाइप HPMV लैंप। देखिए मैं आपको यहाँ पर पेपर तो हल करवा ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको निम्न की जो PDFs हैं उनको भी पढ़ लेना चाहिए। उसका भी मैंने पूरा वीडियो सॉल्यूशन करवा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप पूरी जो PDFs हैं फर्स्ट ईयर की उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वहीं से आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन वही हैं, तो वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब PDF से बनते हैं, तो उनको ज़रूर आप पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने अगला। कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए कौन सी ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर वो जो कोने हैं उनको चौकोर करने के लिए कौन सी कोल्ड सीजल का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए डायमंड पॉइंट सीजल का उपयोग किया जाता है, जो कि D ऑप्शन में दिया है, हीरा पॉइंट छेनी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण UC केबल में 200 का पता लगाता है। तो यहाँ पर UC केबल में जो 200 का पता लगाता है वह होता है लूप टेस्ट। ठीक है ना, B ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से UC केबल, ये यहाँ पर है UC केबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, तो UC केबल में X के रूप में चिन्हित भाग क्या है। X के रूप में यानी कि ये वाला भाग पूछा गया है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, ये होता है कंडक्टर, ये होता है इंसुलेशन, ये होता है मेटेलिक शीट, है ना, ये होता है बेंडिंग, और यहाँ पर ये होता है सर्विंग, सॉरी ये है बेंडिंग, ये है सर्विंग, ये है आर्मरिंग और ये है सर्विंग। ठीक है,
ये होता है सिम्बास से सिम्बास, ये याद रखना। इससे क्रम बनता है सी यानी कि कंडक्टर, आई यानी कि इंसुलेशन, एम यानी कि मेटेलिक शीट, बी यानी कि बेंडिंग, ए यानी कि आर्मरिंग और सर्विंग। तो वही है यहाँ पर, ध्यान से फिर से समझ लीजिए आप। कंडक्टर, इंसुलेशन, मेटेलिक शीट, उसके बाद में बेंडिंग, सर्विंग, सॉरी आर्मरिंग, और फिर आएगी सर्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा है ना ये वाला, तो ये सीट है। सीट कौन सी है? तो लेड सीट है, मेटेलिक सीट यानी कि लेड सीट। ठीक है, सर्विंग क्या है? तो ऊपरी ऊपर वाला है। बेंडिंग क्या है? तो यहाँ पर वाला, ये नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन से, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? तो वह होता है धारा की दिशा। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या नाम है? यहाँ पर सोल्डरिंग विधि का नाम पूछा है। तो देखिए, ये जो नॉर्मल सोल्डरिंग करते हैं ना दुकाने वाले, वही सोल्डर है ये है। तो ये है तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस तार जोड़ का क्या नाम है? तार जोड़ का नाम पूछा है, तो यह नोटेड टेप जोड़ है। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? निरपेक्ष उपकरण के बारे में पूछा है, तो स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? मोर्टाइज छेनी जो होती है ना, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? देखिए, सभी जितनी भी बैटरीज हैं वो सभी समांतर में लगी हुई हैं। समांतर में जितना एक सेल का मान होता है ना, उतना ही टोटल मान होता है। तो 1.5 होगा, क्योंकि जितने भी हैं सभी टोटल 1.5 मान के हैं। तो यहाँ पर भी टोटल वोल्टेज क्या आएगा? 1.5। अगर इस श्रेणी में लगे होते ना तो मान बढ़ जाता। और ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इनको क्या करना पड़ता? फिर जोड़ना पड़ता। तो यहाँ पर टोटल हो जाता फिर 9 वोल्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर समांतर में है तो यहाँ पर 1.5 ही वोल्ट रहेगा। वापस से यूएसबी केबल आ गई है, यानी कि यूएसबी केबल का मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड, है ना। तो अंडरग्राउंड केबल में किस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? अगर आपने वो सिम्बास याद कर लिया होता तो इस पेपर में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। इस केबल से, अंडरग्राउंड केबल से 3 क्वेश्चन आ गए अभी। पहला आया, परीक्षण कैसे किया जाता है? तो लूप टेस्ट द्वारा। उसके बाद में पूछा गया था कि एक्स के भाग में, यानी कि इस भाग को क्या कहते हैं? तो लीड सीट। और अब पूछा जा रहा है कि इस भाग को क्या कहते हैं? तो अभी बताया मैंने, बेंडिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अर्धचालक पदार्थ 3 ही है, ध्यान रखना। एक होता है कार्बन, दूसरा होता है सिलिकॉन, है ना, और तीसरा होता है जर्मेनियम। तो यहाँ पर जर्मेनियम ही दिया है, तो यही क्या होगा? अर्धचालक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? तो कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य यह है कि 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो इस पेपर के थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं वह आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन। वर्कशॉप कैलकुलेशन का आपके सामने क्वेश्चन है, जो कि ध्यानपूर्वक देखना। क्वेश्चन क्या है? 0.0000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो बट्टा लगाएंगे और इस पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करेंगे। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो अपन क्या करेंगे? इसके नीचे 1 लगाएंगे, जितनी संख्या उतनी 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। तो क्या है? 659 बटा 10 लाख है। तो कहाँ रहा है? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर ये वाला कंप्लीटली आपका सही आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन से, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? तो वह है सीजर्स का एक पेपर। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक जो होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान रखना। 100 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। तो देखिए अगर यहाँ पर 625 mm² है, तो आपको पता होगा क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना। एक वर्ग की भुजा क्या होगी, भुजा ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा ज्ञात करनी है ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, और वर्गमूल होता है इसका 25 × 25 यानी कि 25। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कम्प्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है वह 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0.01 का वर्ग क्या है। 0.01 का वर्ग पूछा है, यानी कि इसको वापस से 0.01 से गुणा करना है। देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। दो संख्या इसके पीछे है, दो संख्या इसके पीछे, यानी कि पॉइंट के पीछे कितनी संख्या, इसके पीछे 2 है, इस पॉइंट के पीछे 2 है, यानी कि टोटल संख्या कितनी होगी 4। तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ। यह आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाए। ये कौन सा प्रतीक है, तो जल का प्रतीक है। जल यानी कि पानी का प्रतीक है, वाटर, ठीक है। कांच का कैसा होता है, कांच का मैं बता दूं, पानी का तो यहाँ पर ठीक है सही, लेकिन कांच का मैं बता दूं इस तरीके से आएगा और इस तरीके से लाइनें आएगी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है, इसको सभी जानते हैं, ये क्या है, तो ये चांदा है, ठीक है। ये क्या है, चांदा है। टी क्या होता है, तो टी में बता दूं इस तरीके का टी स्क्वायर होता है। सॉरी, ये गुनिया है, टी स्क्वायर तो ऐसा होता है, ये सेट स्क्वायर है, और टी स्क्वायर टी की तरह होता है इस तरीके का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है, शीर्ष वाला पूछा है, तो यही आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। ये क्यों नहीं हुआ, ये भी तो ऐसा ही है, तो इसमें ये चौड़े हैं, देखो ये वाले भाग थोड़े से चौड़े हैं, लंबे होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। प्रतीक वाला फिर से आ गया, तो ये कांच है, अभी मैंने बना के बताया था आपको, ये कांच का, तो यहाँ पर एक कांच है। लकड़ी का पूछे तो कैसा होगा, लकड़ी का ऐसा होता है, ऐसा होता है, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। यहाँ पर कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, तो ये पूछा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को, एक एक को, किसमें क्या गलती है। देखिए पहली बात तो ये 25 ऐसे उल्टा नहीं लिखाना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि 30 कभी भी लाइन के नीचे नहीं लिखा था, ये ऊपर लिखा था हमेशा, ध्यान रखना। तो इस वजह से ये तो गलत हो गया। इसमें देखते हैं इसमें क्या गलती है। तो देखिए यहाँ पर 30 तो ऊपर लिखा, लेकिन ये 40 नीचे लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों नीचे लिखे हुए हैं, तो भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये भी ऊपर लिखा रहा है, ये भी ऊपर लिखा रहा है, 25 सही है, ठीक है। तो यही आपका कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या है, यानी कि इसको पहचाने, तो ये मेलेट है, लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा मेलेट है, ठीक है। लकड़ी का हथौड़ा कहेंगे इसको, मेलेट कहेंगे इसको, ये मेलेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो 25 क्वेश्चन है आज के वो समाप्त होते हैं। रेगुलर तरीके से यह सीरीज बरकरार रहेगी। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि हम पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करवाएंगे। कोर्स तो हमने करवा रखा है, लेकिन ये पेपर का जो रिवीजन है ये हम आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करवाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अपने मित्रों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।